Hello friends, welcome to all. Today we discuss about William Wordsworth poem The Solitary Reaper. तो पहले हम इसके टाइटल का मतलब समझ लेते हैं। सॉलिटरी रीपर का मतलब है एक अकेली लड़की के बारे में ये पोम लिखी गई है, जो कि अपनी ज़मीन पे या फिर मैदान पे फसल को काट रही होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। लाइन बाय लाइन हम इसका मतलब समझते चलेंगे। Behold her, single in the field, yon solitary highland lass. Behold her यानी कि उसे देखो, जो खेत में अकेली काम कर रही है। यौन का मतलब है वहाँ दूर। सॉलिटरी अकेली। हाईलैंड लास का मतलब है स्कॉटलैंड की पहाड़ी इलाके की लड़की। लास का मतलब है गर्ल, ठीक है। तो वहाँ दूर अकेली स्कॉटलैंड के पहाड़ी इलाके की लड़की रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ स्टॉप हेयर और जेंटली पास। वहाँ अकेले फसल काटते हुए गाना गा रही है। यहाँ रुक जाओ या फिर धीरे से निकल जाओ, यानी कि उसके जो गाने को है डिस्टर्ब मत करो। Along she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. वह अकेली फसल काटती है और उसे बांधती है और वह एक दुख भरा गीत का धुन गा रही है। स्ट्रेन का मतलब है गीत का धुन, ठीक है। और मेलनकली आप जानते ही हैं क्या होता है, दुख। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। ओ सुनो, क्योंकि गहरी घाटी में, वेल प्रोफाउंड का मतलब है गहरी घाटी, वह आवाज़ पूरे वातावरण में गूंज रही है। नो नाइटिंगेल डिड एवर chaunt more welcome notes to weary bands. किसी बुलबुल ने कभी इतना मधुर गीत नहीं गाया। थके हुए यात्रियों के लिए इससे अधिक सुखद स्वर नहीं हो सकता। वेरी बैंड्स का मतलब है थके हुए यात्री और मोर वेलकम नोट्स का मतलब है अधिक सुखद स्वर। ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सेडी हॉन्ट एमोंग अरेबियन सैंड्स। जो यात्री किसी छायादार जगह में आराम कर रहे हों अरब के रेगिस्तान की रेतों के बीच। A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird. तो अरब के रेगिस्तानों की रेतों के बीच इतनी रोमांचक और दिल को छू लेने वाली आवाज़ कभी नहीं सुनी गई। वसंत ऋतु में कोयल की आवाज़ में भी नहीं। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमोंग द फार्थेस्ट
हेब्रिडीज, जो समुद्रों की शांति को तोड़ देती है। दूर स्थित, फार्थेस्ट का मतलब होता है दूर स्थित। हेब्रिडीज द्वीपों में। तो उस लड़की का गीत कैसा लग रहा है कि दूर स्थित हेब्रिडीज द्वीपों में भी उस समुद्रों की शांति को तोड़ देता है, ऐसा उसका साउंड है। ठीक है, उसके गीत का साउंड है। वेल, नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि वह क्या गा रही है। ठीक है, तो वो अपने डायलेक्ट, अपनी लैंग्वेज में गा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ नहीं जानते हैं कि वो क्या गा रही है, लेकिन उनके जो दिल को वो गीत, वो साउंड क्या कर रहा है, छू रहा है। शायद उसके दुख भरे गीत के शब्द बह रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये कैसा गीत गा रही है, दुख भरे गीत। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग एगो। शायद वह पुरानी, दुख भरी और बहुत दूर की बातों के बारे में गा रही है, और बहुत समय पहले हुई लड़ाई के बारे में गा रही है। ठीक है, और इज इट सम मोर हम्बल ले, फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे। या फिर क्या यह कोई साधारण सा गीत है जो आज के रोज़मर्रा के जीवन की बातों पर आधारित हो। सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन। किसी स्वाभाविक दुख, हानि या फिर पीड़ा के बारे में जो पहले भी हुआ है और शायद फिर से हो सकता है। तो ओवरऑल उन्हें ये लगता है कि ये गाना किसी मेलनकलिक, अनहैप्पी टाइप है। ठीक है, और बैटल पे हो सकता है। ठीक है, पुरानी बैटल्स पे, जो क्या क्या दिखाता है, दुख को दिखाता है, हानि को दिखाता है, या फिर पीड़ा को दिखाता है। ठीक है, ऐसा ये गीत गा रही है। Whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending. जो भी उसके गीत का विषय रहा हो, वह लड़की गाती रही जैसे उसके गीत का कभी अंत ही ना हो। I saw her singing at her work and over the sickle bending. मैंने उसे काम करते हुए गाते देखा, और वह हाशिए, यानी कि सिकल का मतलब है हाशिए। ठीक है, जो फसल काटने वाला हथियार होता है। ठीक है, हाशिए के ऊपर झुककर काम कर रही थी। I listened motionless and still, and as I mounted up the hill. मैं बिना हिले डुले शांत होकर उसका गीत सुनता रहा, और जब मैं पहाड़ी पर ऊपर चढ़ने लगा, The music is my heart I bore, long after it was here no more. तो कहते हैं लास्ट में, उस गीत का संगीत मैं अपने दिल में लेकर चला। आई बोर का मतलब है लेकर चलना। Along after, बहुत देर तक,
जब वह गीत सुनाई देना बंद हो चुका था। अब हम इस पोम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। दिस पोम वॉज पब्लिश्ड इन 1807. What is the poetic form of the poem? Ballad, lyric. The poem is set in which place? Scotland, Highlands, जिसका इसमें यूज़ किया गया है, ठीक है। What does solitary in the title refers to? The lass, यानी कि girl. The poet compares the girl's song with which two birds? Nightingale and cuckoo. Which device is used in Silence of the Seas? Alliteration, जिसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एस का बार बार यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? एलिट्रेशन। ओके, थैंक यू गाइस।